हेलो गाइस, वेलकम टू बेक झार के स्टडी पॉइंट। आज हम लोग का टॉपिक है हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 7, जिसका नाम है नए धर्मों का उदय। ठीक है, तो आप लोग जानते ही होंगे कि प्राचीन धर्म जो था वो था वैदिक धर्म। ठीक है, तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक आंदोलन घटित हुआ उत्तर भारत में। ठीक है, उसमें धर्म से रिलेटेड आंदोलन घटित हुआ जिसमें बहुत सारे लोग शामिल थे। उस समय जो था एक धर्म को बहिष्कार किया गया जिसका नाम था वैदिक धर्म। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग पाखंड थे, ऊंच नीच का व्यवहार करते थे और छुआछूत का व्यवहार करते थे, जिसके कारण इस आंदोलन का बहिष्कार होना निश्चित रूप से तय था। देखिए, वैदिक धर्म में क्या था ना कि शूद्र को छोड़कर तीनों वर्ण इसमें शामिल होते थे वैदिक धर्म में। तो शूद्र को बहुत ही खराब लगता था। आप लोग जानते होंगे कि शूद्र के साथ उस समय किस प्रकार से व्यवहार किया जाता था। ठीक है, तो शूद्र को बहुत ही नीच समझा जाता था। ठीक है, अछूत वर्ण समझा जाता था, तो उसके साथ जो था बहुत ही गलत व्यवहार होता था। तो इन सारे चीज़ों को नज़र में रखते हुए एक आंदोलन को गठित किया गया जो धर्म से रिलेटेड था। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग शामिल हुए थे। जो प्रमुख थे उनका नाम था स्वामी महावीर और दूसरा जो था गौतम बुद्ध। ठीक है, स्वामी महावीर और गौतम बुद्ध ये जो प्रमुख थे, ये दोनों कुछ ना कुछ एक धर्म का उदय किए। ठीक है, तो स्वामी महावीर जो थे वो जैन धर्म का उदय किए। ठीक है, देखिए जैन धर्म जो था बहुत सदियों से चले आ रहा था, लेकिन क्या हुआ कि जैन धर्म जो था वो थोड़ा स्टॉप हो गया था, धीरे धीरे चल रहा था। ठीक है, तो देखते हैं अभी जो उदय होने वाला है जैन धर्म। जैन धर्म जो था उनके स्थापना कौन किए थे? उनकी स्थापना जो किए थे उनका नाम था ऋषभ देव। ठीक है, ये प्रथम तीर्थकार थे, प्रथम तीर्थकार थे और यही इनका जो था स्थापना किए थे। और एक नाम आता है जिसका नाम है आदिनाथ। ठीक है, ये दोनों नाम आता है। ठीक है, जो जैन धर्म का स्थापना किए थे। अभी देखिए इनका एक चिन्ह था, प्रतीक चिन्ह, जिसका नाम था बेल। ठीक है, ये बेल चिन्ह इनका प्रतीक था। अभी ये चिन्ह सब क्या थे भाई चिन्ह सब? तो देखिए एक कलश था, कलश यानी गोट, जिसमें नारियल को रखा जाता था। ठीक है, ये मान लीजिए गोट है, इसमें एक नारियल को रख दिया जाता है। अब इसमें ठीक है, इसमें एक चिन्ह बना दिया जाता था, बेल का चिन्ह। ठीक है, बेल का चिन्ह बना दिया जाता था। तो इस प्रकार से चिन्ह सबको बना दिया जाता था, सबका अलग अलग चिन्ह था। जैसे ये प्रथम तीर्थकार थे जो जैन धर्म का स्थापना किए थे। जैन धर्म में क्या थे? 24वें तीर्थकार थे अंतिम तक। प्रथम होके कितना 24 तक थे अंतिम। 1 से लेकर 24 तक बहुत सारे तीर्थकार आए। ठीक है, तो 24 में जो आते हैं जिसका नाम है स्वामी महावीर। ठीक है, ये 24वें तीर्थकार थे, ये 24वें और अंतिम तीर्थकार थे। ठीक है, इसका जो चिन्ह था वो था सिंह। ठीक है, आप लोग को बता दिए हैं चिन्ह का प्रयोग उन लोग कहाँ पर करते थे? कलश में करते थे। कलश में यहाँ गोट जो कलश जो था इसमें चिन्ह को बना दिया जाता था। इसका मतलब भी कुछ ना कुछ होता था। चिन्ह का मतलब जैसे यहाँ बेल है तो बेल को मारना नहीं चाहिए। ठीक है, यानी बेल ही नहीं, किसी भी सजीव को मारना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से चिन्ह का प्रतीक कुछ ना कुछ होता था मतलब। ठीक है, और देखिए ये महावीर स्वामी का क्या था? स्वामी महावीर का सिंह था। तो सिंह का मतलब क्या होता था इस समय, ये जाना बहुत जरूरी है। सिंह का मतलब यही कि कठोर तपस्या करना। ठीक है,
सिंह मारना तो नहीं है जानवर को, ठीक है, सजीव को, किसी भी सजीव प्राणी को, लेकिन इसका जो संदेश जो देता था इस धर्म में सिंह का, कठोर तपस्या करना, ठीक है। महावीर स्वामी जो थे बहुत ही कठोर तपस्या किए थे, जिसका नाम से कठोर तपस्या से उनका नाम जो था महावीर पड़ गया, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि ये जैन धर्म हो गया और एक आता है जिसका नाम है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध, इसका जो प्रतीक चिन्ह था ये क्या था? घोड़ा। ये किस धर्म से संबंधित था? ये बुद्ध धर्म को स्थापित किए, ठीक है। बौद्ध धर्म बोल सकते हैं, बुद्ध धर्म बोल सकते हैं। ये बुद्ध धर्म को स्थापित किए, स्थापना किए बोल सकते हैं, संस्थापक बोल सकते हैं इसको। अभी देखिए 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो आंदोलन घटित हुआ धर्म से रिलेटेड, वैदिक धर्म से, तो उस समय दो आंदोलनकार थे। प्रमुख जो आंदोलनकार थे, दो आंदोलनकार थे, इनका नाम था महावीर स्वामी, दूसरा गौतम बुद्ध, ठीक है। बहुत सारे थे लेकिन प्रमुख जो थे यही दोनों थे, स्वामी महावीर। ये क्या किए? ये जैन धर्म को आगे बढ़ाए, ठीक है। 24वें तीर्थकार थे, ये जैन धर्म को आगे बढ़ाए। और दूसरा जो आता है गौतम बुद्ध, ये बौद्ध धर्म को स्थापना की। तो इनके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं कि इनका जन्म क्या हुआ, इनका परिचय थोड़ा देख लेते हैं। अभी देखते हैं इनका परिचय। चलिए, गौतम बुद्ध का जो वास्तविक नाम था क्या था? सिद्धार्थ, महावीर का वर्धमान। और इनका जन्म जो था 563 बीसी को हुआ था, इनका जो था 540 को। जन्म स्थल जो था इनका लुम्बिनी था, इनका कुंडग्राम। इनका आयु जो था 80 वर्ष तक थे गौतम बुद्ध का, और महावीर का जो था 72, ठीक है, 72। अभी इनके माता का जो नाम था महामाया, महावीर के त्रिशला। अभी इनके पिता का नाम था सुदोधन, इनका जो था सिद्धार्थ। इनके पत्नी का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के यशोधरा, इनके महावीर के यशोदा। और इनके संतान, गौतम बुद्ध के एक संतान थे जिसका नाम था राहुल, जो उनके बेटे थे, ठीक है। और महावीर की एक पुत्री थी जिनका नाम था प्रियदर्शना। अभी इनके एक भाई थे गौतम बुद्ध के, जिनका नाम था देवदत्त, और महावीर के नंदीवर्धन। गृह त्याग, ये जो गृह त्याग किए 29 वर्ष में गौतम बुद्ध किए, और महावीर जो थे 30 वर्ष में किए। अभी इन ज्ञान प्राप्त नदी, एक नदी का नाम था जिसमें ज्ञान जब प्राप्त कर रहे थे उस समय एक नदी था जिसका नाम था गौतम बुद्ध के समीप निरंजना नदी, और महावीर के समीप ऋजुपालिका नदी, ठीक है। और वृक्ष जो था गौतम बुद्ध के पीपल वृक्ष, और महावीर के जो थे साल वृक्ष, ठीक है। और इनका भाषा जो था गौतम बुद्ध के पाली में वो प्रचार करते थे, और महावीर का जो था प्राकृत में। अब इनका, ठीक है, इनका मृत्यु जो था 483 बीसी को हुआ, इनका जो था 468 बीसी को हुआ। अब इनका जन्म स्थल जो था, इनका मृत्यु स्थल जो था गौतम बुद्ध के कुशीनगर थे, और महावीर के पावापुरी। ये सब जो स्थान सब है कहाँ पर है? बिहार में ही है, ठीक है। जैसे इनका जन्म स्थल लुम्बिनी, कुंडग्राम, कुशीनगर, पावापुरी, ये सब के कहाँ पर है? बिहार में ही है, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं जो गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनको कितने साल लगे? 6 वर्ष लगे, ठीक है। और महावीर को 12 वर्ष लगे ज्ञान प्राप्त करने में, ठीक है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी देखिए, ये कुल जो थे गौतम बुद्ध कौन से वंश से थे? वंश जो था गौतम बुद्ध का शक्य वंश से संबंधित थे, ठीक है। और महावीर जो थे वो ज्ञात्रिक वंश थे से संबंधित। जो ज्ञान प्राप्त किए किसी न किसी स्थान से प्राप्त किए होंगे, स्थल से। गौतम बुद्ध का कौन सा स्थल था? उसका नाम था बोध गया,
बोध गया से गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्त किए। ठीक है, बोध गया में तपस्या करते थे। और महावीर जो थे वो जुम्बिक से ज्ञान प्राप्त किए। तो ये सारा जो था इंट्रोडक्शन इनका हो गया है। अभी हम लोग आगे देखते हैं कि धर्म को वे लोग किस प्रकार से प्रचार प्रसार किए और उनका जो मुख्य आधार क्या क्या था। तो चलिए देखते हैं आगे की ओर। अभी हम लोग देखने वाले हैं कि जैन धर्म को आगे किस प्रकार से बढ़ाया गया। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जैन धर्म महावीर स्वामी जो थे वो जब तपस्या कर रहे थे तो एक साल वृक्ष के नीचे उन्हें केवल्य की ज्ञान प्राप्त हुई, जिससे महावीर को केवलिन भी कहा जाता है। केवलिन का मतलब होता है सर्वोच्च ज्ञान रखने वाला। ठीक है, उसके बाद देखिए जिन, उन्हें जिन भी कहा जाता है। पांचों ज्ञानेंद्रियों में वे विजय प्राप्त कर लिए थे, जिससे वे जिन भी कहलाए। ठीक है, और महावीर कठोर तपस्या, महावीर स्वामी, ठीक है, महावीर स्वामी कठोर तपस्या जब कर रहे थे तो उसका जो वर्णन है किसमें लिखा गया है? कठोर तपस्या का आचार्य सूत्र में लिखा गया है। जिस प्रकार से हिंदू ग्रंथ होते हैं महाभारत, रामायण, भगवद गीता, उसी प्रकार जैन का एक ग्रंथ था जो कि महावीर का कठोर तपस्या का वर्णन किया गया है। किसमें? आचार्य सूत्र में। अब देखिए, जैन धर्म के सिद्धांत, 5 सिद्धांत है। वो कौन कौन थे? सत्य है, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। दूसरा है अहिंसा, किसी से हिंसा नहीं करना चाहिए। और तीसरा है आस्ते, आस्ते का मतलब होता है चोरी नहीं करना, किसी का संपत्ति को देखकर लालच नहीं करना। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? आस्ते। चौथा जो आता है हम लोग का अपरिग्रह, उसका मतलब होता है संपत्ति का स्टोर नहीं करना। ठीक है, ये 4 जो था, ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव या फिर आदिनाथ बोल सकते हैं, वो इन 4 का उल्लेख किए थे। 5वां जो आते हैं ब्रह्मचर्य, इसका उल्लेख कौन किए थे? महावीर स्वामी ने किए थे इसका उल्लेख, 5वां। ठीक है, अब देखिए जैन धर्म का प्रचार किस प्रकार से होता था। मौखिक रूप से एक होता था और दूसरा होता था लिखित रूप से। उस समय जो था मुंह के द्वारा प्रचार प्रसार किया करते थे और धीरे धीरे करके लिखित में बढ़ा। लिखित का बढ़ा 1500 ईसा पूर्व पहले हुआ। ठीक है, कहाँ? गुजरात में। सबसे पहले गुजरात वल्लभी नामक एक स्थान है, उसमें लिखा गया। ठीक है, और कल्पसूत्र ग्रंथ, ये जो कल्पसूत्र ग्रंथ है ये संस्कृत भाषा में इसको लिखा गया है। ठीक है, कल्पसूत्र ग्रंथ में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ये बार बार पूछा जाता है। संस्कृत भाषा का, ठीक है, जैन ग्रंथ सबसे प्रथम क्या है? कल्पसूत्र ग्रंथ। ठीक है, अब देखिए ये जो धर्म का प्रचार कर रहे थे, इस समय जो था 2 भागों में धर्म को प्रचार करने के लिए लोग 2 समुदाय में बंट गए थे। एक था श्वेतंबर, दूसरा दिगंबर। श्वेतंबर का मतलब होता है सफ़ेद, ठीक है, सफ़ेद वस्त्र धारण किए समुदाय। ठीक है, और दूसरा जो आता है दिगंबर, जो वस्त्र का धारण ना किए रहते थे, उसको क्या बोलते हैं? दिगंबर में आते थे। ठीक है, अब श्वेतंबर दिगंबर आपको समझ में आ गया होगा। इसके बारे में अंतर पूछा जाता है, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान से देखिए। श्वेतंबर यानी सफ़ेद वस्त्र धारण किए गए समुदाय, दिगंबर यानी जो समुदाय वस्त्र बिना वस्त्र के रहते थे उन्हें दिगंबर कहते थे। ठीक है, ये लोग क्या करते थे? धर्म का प्रचार करते थे। धर्म का प्रचार इस समय कौन कौन जगह में हुआ? उत्तर भारत में होने लगा। ठीक है, धर्म का प्रचार उत्तर भारत में, जैसे गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में आदि जगह में होने लगा। अभी आते हैं हम लोग पारसनाथ मंदिर। ठीक है, अब देखिए ये पारसनाथ मंदिर जो है ये जैन धर्म का बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। ठीक है, अभी देखिए ये कहाँ पर है? ये झारखंड के गिरिडीह जिला में स्थित है। जैन के 23 तीर्थकार, ठीक है, 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ के नाम पर इस मंदिर का नाम पड़ा पार्श्वनाथ मंदिर। ठीक है,
तो आपको समझ में आया होगा। अभी हम लोग ये जैन धर्म का ख़त्म हो गया, अभी बौद्ध धर्म में आते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म का प्रचार किस प्रकार से किए। ठीक है, तो देखिए ये गौतम बुद्ध जब घर में थे, ठीक है, घर का त्याग नहीं किए थे, तब उनको वे 4 चीज़ें देखे, ऐसे चीज़ें जिससे उनका हृदय जो था परिवर्तित हो गया। वो 4 चीज़ें क्या क्या था? वृद्ध को देखे, वृद्धा किसी व्यक्ति को देखे होंगे, और व्याधिग्रस्त मनुष्य, कोई ऐसा मनुष्य जो भिखारी टाइप का होता था उसको देखे होंगे, और मृतक को जो मर गया है उस व्यक्ति को देखे होंगे, और चौथा जो है सन्यासी को देखे होंगे। इन चारों को देखते हुए गौतम बुद्ध सोचने लगे, मनुष्य इतना कष्ट सहते हैं, हम लोग तो राजाओं की तरह, राजकुमारों की तरह महलों में रहते हैं, हमें दुख का भला क्या पता। तो गौतम बुद्ध सोच के अपने आप में बहुत ही दुखी महसूस किए। अपने हृदय को परिवर्तित करने के लिए वे गृह त्याग किए, घर को त्याग किए। 29 वर्ष में बिना कहे उनके परिवार वालों को रात में ही अपना सफ़र चल दिए। तो इस प्रकार से गौतम बुद्ध का जीवन परिवर्तित हो गया। वे धर्म को अपनाए, वे धर्म की खोज, सत्य की खोज करने के लिए वे घर का त्याग करके बाहर चले गए। ठीक है, अब देखिए घर त्याग को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। घर त्याग को गौतम बुद्ध द्वारा क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और प्रथम उपदेश जो दिए थे बोध गया में, उसको क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और जो मृत था, ठीक है, मृत जो वे मर गया, जो गौतम बुद्ध मर गए थे, उसको क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। ठीक है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अब देखिए गौतम बुद्ध के साथ हमेशा कुछ ना कुछ घटना घटित होता था, उसमें कुछ ना कुछ चिन्ह उसके सामने नज़र आते थे। देखिए जन्म के समय उनके माता को दिखा था कमल व साँड़ का चिन्ह दिखा था। ठीक है, और जब घर का त्याग किए तब उनको एक चिन्ह दिखा था घोड़ा का। ठीक है, घोड़ा का, या फिर घोड़े से वे घर का त्याग किए, ये भी बोल सकते हैं। और जो ज्ञान है, ज्ञान की प्राप्ति में, पीपल के वृक्ष में ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब देखिए अष्टांगिक मार्ग को गौतम बुद्ध के द्वारा अगर कोई व्यक्ति अपनाया तो उसका जीवन जो है मुक्त हो जाएगा, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, वो क्या क्या है? चले देखिए, सम्यक दृष्टि मतलब सब पे अच्छे नज़र बनाए रखना। दूसरा जो आता है सम्यक संकल्प मतलब अच्छा संकल्प, दृढ़ संकल्प लेना कि ये गंदा काम मैं नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा, मैं किसी को नहीं मारूँगा तो नहीं मारूँगा, किसी सजीव का जीवन नहीं लूँगा तो नहीं लूँगा। ठीक है, इस प्रकार से सम्यक वाक् मतलब मधुर वाणी बोलना। ठीक है, भाषा बोलना। वो सम्यक कर्म मतलब अच्छा कर्म करना, अच्छा काम करना। ठीक है, और आजीव, ये आजीव का मतलब होता है जो हम लोग जो है कोई भी अगर संपत्ति का या फिर कोई भी धन है वो अच्छे तरह से इकट्ठा करना और मांग के खाना, या फिर किसी प्रकार से मतलब ईमानदारी पूर्वक अपना ईमानदारी को व्यक्त करते हुए अपना आजीविका को चलाना है। ठीक है, सम्यक व्यायाम करना चाहिए हमेशा। ठीक है, और स्मृति मतलब किसी भी चीज़ का अच्छे से उच्चारण करना चाहिए। ठीक है, अगर कोई चीज़ को अगर सीख रहा है तो उसको सीख के ही दम लीजिए, ठीक, अच्छे से। और समाधि कि कोई भी अगर आप ज्ञान प्राप्त करें तो पूरा फोकस उस पे होना चाहिए, उसी को बोलते हैं सम्यक समाधि। ठीक है, तो ये हो चुका है। अभी हम लोग आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख बिंदु थे। कौन कौन से थे? बुद्ध थे, संघ थे और धम्म थे। ये 3 चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। प्रमुख बिंदु कौन कौन से थे बौद्ध धर्म से संबंधित? तो कौन कौन से थे? बुद्ध थे, संघ थे, धम्म थे। ठीक है, अब बुद्ध के उपदेश कौन कौन सा उपदेश था? ठीक है, बुद्ध के उपदेशों को त्रिपिटक में बांट के रख दिया गया। त्रिपिटक यानी 3 भागों में बांट के रखा गया, जिसका नाम है त्रिपिटक दिया गया। ठीक है, पहला है सूत पिटक में बुद्ध के उपदेशों को संग्रहित करके रखा गया। ठीक है, और दूसरा है विनय पिटक, इसमें भिक्षुओं के अनुशासन से संबंधित क्रियाकलापों को रखा गया।
ठीक है। और तीसरा में आता है अभिधाम पिटक, इसमें दार्शनिक विचार सबको इस पिटक में रखा गया। ठीक है। अब देखिए बौद्ध धर्म का प्रचार किस प्रकार से होने लगा। बौद्ध धर्म का प्रचार, देखिए बौद्ध धर्म का प्रचार जो था, बहुत सारे लोग, बहुत सारे राजाओं ने ये धर्म को अपनाया, ये अच्छा धर्म मानने लगे। ठीक है, इनका पालन करने लगे। तो जैसे अजात शत्रु, ठीक है, अजात शत्रु थे, कानिक्स थे, बिम्बिसर थे, हर्षवर्धन थे, ये लोग क्या किए, ये बौद्ध धर्म को अपनाए। ठीक है। और अशोक को आप लोग जानते ही होंगे, अशोक, ठीक है, महान सम्राट थे। वो क्या किए, बौद्ध धर्म को इंटरनेशनल लेवल पे ले गए। बहुत सारे विदेशों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार होने लगा, जैसे श्रीलंका, एशिया, ठीक है, इन सारे जगहों में बौद्ध धर्म का प्रचार तेज़ी से बढ़ने लगा। बहुत सारे लोग बौद्ध धर्म को अपना लेने लगे। ठीक है। तो इस प्रकार से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा। अभी हम लोग आते हैं धर्म, बौद्ध धर्म की देन। बौद्ध धर्म का आखिर देन क्या है, क्या क्या हमें मिला इससे। देखिए बौद्ध धर्म कहता है कि छुआछूत, जात पात, ऊंच नीच का व्यवहार को नज़रअंदाज करते हुए सभी को समान रूप से इस धर्म में आने का, पालन करने का मौका देता। ठीक है। तो ये सब था। और था किसी भी सजीव को नहीं मरना, सच्चा बोलना, झूठ कभी नहीं बोलना, ईमानदार पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना और पैसों का संग्रह न करना। पैसा अगर कोई संग्रह कर रहा है तो ईमानदारी पूर्वक संग्रह करे। ठीक है। कोई भी चीज़ को करने में उनका मुख्य भूमिका ईमानदारी पूर्वक से करता हुआ रहे। तो ये सारा चीज़ जो था बौद्ध धर्म से हमें प्राप्त हुआ। ठीक है। ये दुनिया भर में सबसे बड़ा धर्म के रूप में माना जाता है, जिसका नाम है बौद्ध धर्म को अपनाया गया है। वर्ल्ड में बौद्ध धर्म को सबसे अधिक मानने वाला आदमी है। कि उपनिषद क्या है, देखिए उस समय जो था उपनिषद भी प्रचलित था, गौतम बुद्ध के समय बौद्ध धर्म में। ठीक है। उपनिषद, उप का मतलब होता है समीप, और नी का मतलब होता है निष्ठापूर्वक, पद का मतलब होता है बैठना। ठीक है। गुरु के सामने निष्ठापूर्वक बैठना, उसी को क्या बोलते हैं, उपनिषद बोलते हैं। गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना और उनसे जो था ज्ञान प्राप्त करना, उसी को बोलते हैं उपनिषद। अभी देखिए उपनिषद में किन चीज़ों को रखा जाता है, सारा डाउट। जैसे बहुत सारे लोग बौद्ध धर्म को अपनाएं तो उनके मन में भी कुछ ना कुछ सवाल पैदा हुए। जैसे आदमी अगर यज्ञ करता है तो इसमें क्या फ़ायदा होता है, भगवान का मिलन कब होता है, आत्मा होता है कि नहीं, परमात्मा होता है कि नहीं, इन सारी चीज़ों का जो सवाल था इंसान के मन में पनपने लगी। तो उन्हीं सारे डाउटों को किस में रखा जाता है, उपनिषद में रखा जाता है। ठीक है। उपनिषद में रखा जाता है। क्या रखा जाता है उपनिषद में, डाउट, इंसान का जो भी डाउट है उपनिषद में रखा जाता है। ठीक है। अभी देखिए ईटखोर, ईटखोर क्या है, ये झारखंड में, ये झारखंड के चतरा जिला में स्थित है ईटखोर स्थल। ये तीर्थ स्थल है। ये हिंदू के लिए भी है, हिंदू के लिए भी है, बौद्ध के लिए भी है और जैन के लिए भी है तीर्थ स्थल। अभी इसमें बौद्ध का स्पेशल है, इसमें बौद्ध का। ठीक है। इसमें गौतम बुद्ध आए थे इस स्थल में। ठीक है। इस स्थल में आए थे और बहुत सारे गौतम बुद्ध के शिष्य लोग गौतम बुद्ध से मिलने आए। गुरु क्या आप हमें पहचानते हैं। तो गौतम बुद्ध उस समय पूरा बूढ़ा हो गए थे। वो बोले नहीं, मैंने आपको पहचाना नहीं। तो उस समय लोग क्या कहें, ईट खो दिया है ये। ठीक है। ईट खो दिया है, तो उसी से पड़ा ईट खोर, ईट खोर नाम प्रचलित हो गया। ठीक है। तो हम लोग का चैप्टर जो है समाप्त हो चुका है। आपके सामने सारा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, अगर न्यू है तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए
और बेल का आइकन को दबा दीजिए। प्लीज़ सपोर्ट मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।